बुद्ध कहते हैं, ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, एक दृष्टि है। यह भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा से मोड़कर आत्म चेतना की ओर प्रवाहित करने का मार्ग है। जिस तरह नदी जब समंदर की ओर बहती है तब वह अपनी दिशा नहीं बदलती, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह भीतर की यात्रा में एकाग्र हो, बिखरे नहीं। ध्यान तब गहराता है जब मन शांत होता है, वासनाओं से रिक्त, इच्छाओं से मुक्त। मैं यह नहीं कहता कि काम बुरा है, मैं केवल यह कहता हूँ कि जो अमृत की खोज में है वह मधु के पीछे समय न गंवाए। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध आपकी मौन में डूबी वाणी में सत्य का स्वर मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मेरी आँखों ने भी एक और सत्य का अनुभव किया है। वह जो दबा दिया गया है वह भीतर कुंठा बनकर और गहराई में उतर गया है। आपने कहा काम प्रबल होता है तो होश गिरता है। मैं कहता हूँ हम काम को कभी होश में जीते ही नहीं हैं, इसीलिए वह अनियंत्रित हो जाता है। आपने अपने भिक्षुओं को त्याग का मार्ग दिखाया और निसंदेह बहुतों ने शांति पाई, लेकिन मैंने देखा है कि हर कोई त्याग के लिए तैयार नहीं होता। मैंने अपने सन्यासियों से कहा है, काम को दबाओ मत, उसे जागरूकता से जियो, क्योंकि जो आप पूरी सजगता से जीते हैं वह स्वयं ही छूट जाता है। ब्रह्मचर्य कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए, वह एक सहज स्थिति बननी चाहिए। आप जिस अमृत की बात करते हैं मैं उसी को एक और द्वार से खोजने की बात करता हूँ। काम कोई बंधन नहीं, यदि आप उसे प्रेम, ध्यान और जागरूकता से स्पर्श करें। और जो व्यक्ति अपनी वासना को पूरी तरह समझ लेता है वही एक दिन उससे पार हो जाता है, बिना संघर्ष, बिना विरोध। वही क्षण आपके ध्यान की तरह ही मुक्ति की शुरुआत बन सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं, ओशो तुम्हारे शब्दों में भी करुणा है। यदि कोई जागरूक हो तो इसी मार्ग से भीतर जाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य मेरा अनुभव है, परंतु एकमात्र मार्ग नहीं।